बचपन से ही बार्नी को ऊंचाई से कूदने का अजीब शौक था। गिरने के बाद होने वाला दर्द उसे सुकून देता था। बड़ा होने पर उसे पता चला कि उसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी वह एक खतरनाक साइकोपैथ है। लेकिन वह बेहद बुद्धिमान था। अपने हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन से वह सबको धोखा देना जानता था। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार को भी कभी उस पर शक नहीं हुआ। एक दिन बच्चों के साथ पिकनिक पर गया तो उसने एक छोटी लड़की को नदी में डूबते देखा। बिना एक पल गंवाए वह पानी में कूद गया और उसकी जान बचा ली। लड़की का परिवार उसका शुक्रिया अदा करता रहा। बच्चे भी उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन उसके लिए यह किसी की मदद नहीं थी। उसे बस उस पल का रोमांच पसंद आया था। यहीं से उसके अंदर छिपी खतरनाक चाहत पूरी तरह जाग उठी। अब छोटे छोटे रोमांच उसे संतुष्ट नहीं कर रहे थे। उसने तय किया कि अब कुछ बड़ा करेगा। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने एक बेहोशी की दवा बनाई और घर से करीब 10 किलोमीटर दूर पड़े एक पुराने मकान में जाकर रोज प्रैक्टिस करने लगा। वह अकेले खड़ा होकर अजनबियों से बात करने की एक्टिंग करता, क्योंकि उसका प्लान था दिन दहाड़े किसी अनजान महिला को अपनी कार में बैठाकर अगवा करना। उसने पूरा प्लान तैयार किया। पहले किसी बहाने महिला को कार में बैठाना, फिर चुपके से दवा रुमाल पर डालना और ड्राइव करते समय खिड़की बंद करने का बहाना बनाकर वही रुमाल उसकी नाक पर दबा देना। गलती की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए उसने खुद पर ही दवा टेस्ट की और स्टॉप वॉच चलाकर देखा कि बेहोश होने में कितना समय लगता है। कई दिनों की इस प्रैक्टिस के बाद उसकी पत्नी को शक होने लगा। रोज उसकी रहस्यमयी आवाजाही और कार के ऑडोमीटर पर बढ़ते किलोमीटर देखकर उसे लगा कि शायद उसका किसी और औरत से अफेयर है। सवाल पूछने पर उसने बड़ी चालाकी से बात घुमा दी। युवावस्था के एक पुराने रोमांटिक किस्से का ऐसा जिक्र किया कि पत्नी का सारा शक पल भर में दूर हो गया। पत्नी को भरोसे में लेने के बाद उसने अपनी ही बेटी को कार में बैठाकर पूरे प्लान की ड्राई रन की। बेटी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर वह शिकार की तलाश में निकला, लेकिन पहली ही बार जिस लड़की से बात की वह उसकी बेटी की क्लासमेट निकली। तभी उसे एहसास हुआ कि अपने शहर में ऐसा करना बहुत बड़ा जोखिम होगा, इसलिए वह दूसरे शहर के एक टूरिस्ट स्पॉट पहुंचा। लेकिन वहां भी कोई अजनबी लड़की उसकी कार में बैठने को तैयार नहीं हुई। तब उसने नया तरीका निकाला। हाथ पर नकली प्लास्टर और स्लिंग लगाकर खुद को घायल दिखाने लगा। अब लोग उसे कम खतरनाक समझने लगे। जल्द ही एक लड़की उसकी बातों में आ गई और कार तक पहुंच गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी उसे जोर की छींक आ गई और सारी दवा बेकार हो गई। मजबूरन उसे वहां से निकलकर दवा के निशान धोने पड़े। यही छोटी सी घटना उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी।